नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजिला। आज की बड़ी खबर यह है कि आज से विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा विधान परिषद पर भी कार्यवाही होगी। वहीं सत्र शुरू होते ही पहले ही दिन सपा ने अपने तेवर दिखा दिए। संभल जैसे बहराइच मुद्दों को लेकर उसने सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा, प्रदर्शन किया। सपा ने सत्र शुरू होते ही अपना तेवर दिखा दिया। शुरू तेवर का आधार क्या है? अपने तेवर के दर्पण में समाजवादी पार्टी की जो पॉलिसी है उसका आकार क्या है, उसका सिस्टम क्या है, सामाजिक रचना में सपा की पॉलिसी का भूमिका क्या है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसका सुझाव क्या है। देखिए, विपक्ष का केवल विरोध करना काम नहीं होता। विपक्ष का ये मतलब होता है कि किसी भी सरकार के पॉलिसी पर सार्थक उसको दिशा देना, अगर वो जनहित में है उसमें सहयोग करना, अगर सरकार को आवश्यकता है तो उसका पूर्ण रूप से समर्थन करना, ये विपक्ष का धर्म होता है। यही संविधान विपक्ष को इजाजत देता है। आज कांग्रेस बहुत शांत रही। आज क्या वो सीधा 18 को ही विधानसभा घेराव करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है। कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है ये दो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो मामला है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, वो मामला है। बिजली विभाग को बेचा प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, वो मामला है। महिलाओं का असमत पर हमला हो रहा है, वो मामला है। शिक्षित बेरोजगार आज सड़क पर है, वो मामला है। तो कहने का मेरा मतलब कि ये सारा जो है उत्तर प्रदेश की जनहित की जो आवश्यकता है, जो समय की पुकार है, जो उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट पे, उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश के सार्थक सोच में हम समझते हैं कि जो कांग्रेस कर सकती है जनहित में, वो पॉलिसी को लेकर के 18 तारीख को हम विधानसभा में पर पहुंच करके हम मुख्यमंत्री को पत्र देंगे और हम समझाने का प्रयास करेंगे कि सरकार आपकी है, आप राज धर्म का निर्वहन करिए, आप क्रय विक्रय व्यापारी मत बनिए, आप लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करिए, आप बच्चों के भविष्य के पॉलिसी पर काम करिए, आप उद्योग धंधों पर काम करिए, आप कल कारखानों पर काम करिए, आप बेहतरीन शिक्षा पर काम करिए, आप महिलाओं के असमत को का रक्षा करने पर काम करिए। इसको लेकर के 18 तारीख को विधानसभा पर प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। हम समझते हैं कितनी संख्या में लोग होंगे? 1 लाख लोग होंगे। 1 लाख लोग होंगे विधानसभा को घेरने के लिए। 1 लाख लोग होंगे विधानसभा। अगर उसी में पुलिस प्रशासन आपको रोकने की कोशिश करती है, फोर्स यूज किया, ये पुलिस का काम है कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर का रक्षा करे। ये मेरा काम है कि मैं जनहित के मुद्दे को आपके मुख्यमंत्री जी के पटल पर रखूंगा। हम विधानसभा को लूटने नहीं जा रहे, हम विधानसभा पर हमला नहीं करने जा रहे, हम विधानसभा पर उत्तर प्रदेश की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री को पत्र देने जा रहे हैं कि जो आप संसद चला रहे हैं, जो हाउस चल रही है आपका, उत्तर प्रदेश की सारी समस्याओं पर आप पुनः विचार करिए, हाउस में ला करके उस पर कानून बनाइए, उस पर योजना बनाइए, योजना में अपने संबद्ध अधिकारियों से काम लीजिए। और यही मुख्यमंत्री को हम लोग कहने आ रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री से हमारा विरोध नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज से सत्र शुरू और सभी जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे। क्या आपको लगता है जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे? अब कहने की बात नहीं। 7 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने मुद्दा ही पर तो काम किया है साहब। मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, जिस पॉलिसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिस पॉलिसी पर जो है इसका सिस्टम काम कर रहा है, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन मिली इस कुएं यार में। जय हिंद। हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि 7 साल से ही काम कर रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी 7 साल से जनहित का ही कार्य कर रही है
शायद 60 साल में ही लोगों ने जनहित का जो कार्य किया, अब इनको वो दिखाने का वो आया है, मांग करनेंगे जा करके। इन लोगों ने क्या किया, कहीं सब बिक गया। इंडो गल्फ तुम्हारी बिक गए, तुम्हारे समय में बिकी। 5 एल्गिन मिल कानपुर की तुम्हारे समय में बिकी। मालविका तुम्हारे समय में बिकी। सम्राट तुम्हारे समय में बिकी। तुमने सब बेचने के और किया क्या? देश को गुमराह करने के अलावा कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। देश को गुमराह करने के लिए कुछ नहीं किया। रागिनी सोनकर कहती हैं सरकार गूंगी हो गई इसीलिए विपक्ष चिल्लाता है। नहीं गूंगी, अब उनके समय में तो बहुत सुन रही थी ना। अब जनहित के कार्य हो रहे हैं, जनता के कार्य हो रहे हैं, जनता के सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जनता कम से कम, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबको बुला करके सबसे बात करके काम कर रही है, सबके राय मशवरे से काम कर रही है। और आप लोगों ने तो सिर्फ अंधाधुंध सिर्फ अपनी वो चला करके, अपनी तानाशाही चला करके तुमने हाउस चलाया 60 साल देश की जनता के साथ कुछ किया नहीं। आज वही कार्य जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आपको कष्ट हो रहा है कि कैसे कर रही है। अब तुम 5 साल में क्या कर लोग? जो व्यक्ति 60 साल के पेड़ को नहीं संभाल पाया, अब वो कह रहा हूँ मैं 5 साल में कर लूँ। तुम किस आधार पे विधानसभा का क्या करोगे? सुरेश खन्ना का कहना है कि जी, जैसे कि सुरेश खन्ना कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ आम मुद्दों को उठाती है। बिल्कुल, आप देख लीजिए सरकार की जितनी योजनाएं हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे बिजली की योजना हो, चाहे सड़क की योजना हो, चाहे लाइन ऑर्डर की व्यवस्था हो, सब जनता की जितनी भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं सब गरीब जनता को समर्पित योजनाएं हैं। वहीं सुरेश खन्ना एक और बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से राज कानून गायब हो गया है। बिल्कुल हो ही गया था, ये लोग बिल्कुल खत्म कर दिए थे। संविधान को ये लोग नहीं माने। अब संविधान की तुम पट्टिका लेकर के एक वो लाल किताब लेकर के टहल रहे हो, जिले जिले जा रहे हो, प्रदेश प्रदेश जा रहे हो, मैं संविधान बचाऊंगा। संविधान की धज्जियां तुमने उड़ाई। क्या जनता मूर्ख नहीं है? जनता जान रही है। जब जनता नहीं जान पा रही थी, आज उसी के आधार पे भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है। अच्छा, ये 27 में तिबारा भी बनेगी। तिबारा भी बनेगी। जो सुबह हंगामा किया सत्र शुरू होने से पहले ही, संभल हिंसा, बहराइच हिंसा हो गई, बिजली निजीकरण हो गई, इन सारे मुद्दों पर उठाया सपा ने। तो ये हिंसा करेंगे और कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ये बवाल के अलावा और ये जनता की हित की बात कह ही नहीं सकते। कह रहे से बात करो जी, सदन चल रहा, कह रहे से बवाल कर सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। आप ये बताइए कि जिनके विधायक धरना पे बैठने के लिए घोषणा कर रहे हैं कि मेरी बात मानी नहीं जा रही है, मैं जो है सदन के अंदर नहीं जाऊंगा, विधानसभा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा जी स्वयं पीड़ित हैं कि उनकी FIR तक नहीं लिखी जा रही थी। किसी तरह FIR दर्ज हुई तो भी रफा दफा कर दी गई। मुख्य झापड़ इनके सवाल जो झापड़ सवाल सुने मेरा, माननीय को जब झापड़ अरे मेरा सवाल सुने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 2017 के बाद से कोई भी दंगा नहीं हुआ। ये बात सही कह रहे हैं, जो सही कह रहे हैं वो सही है, लेकिन संभल दंगा और आपका बहराइच दंगा उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। दूसरी बात जो अभी कह रहे हैं कि विकास के नाम पे इन्होंने क्या किया? रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया और जो है बंदरगाह बेच दिया। ये सब बेच दिए हैं ये, और यहाँ तक कि जहाँ खड़े हैं ये जमीन भी बिक चुकी है। ये प्रति व्यक्ति कितना कर्जा है भारतवर्ष के हर व्यक्ति पर, और एक व्यक्ति का आय कितनी है ये सरकार नहीं बताती है, केवल कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। देश कर्जे में डूबता जा रहा है, उसके बाद ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कहते थे ना देश के प्रधानमंत्री जी, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा। शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा जिस पे 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला था उसको गले लगाए हुए हैं, तो कैसे आप भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? ये 3, 4, 5 नहीं। मगर सरकार तो कहती, मेरी बात सुने, सरकार तो कहती केंद्र सरकार प्रदेश में सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त है, कानून सही है यहाँ का।
हाँ, अच्छी बात है। देखिए, अपनी गीत सब गाते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो उन्हें सब अमन चैन दिखाई देता है, और सत्ता से उतरने के बाद सब दिखाई देने लगेगा। आप जब सत्ता में थे, कांग्रेस जब सत्ता में थे तब भी तो उसको सब अमन और चैन दिख रहा था, जैसे ही सत्ता से नीचे गिरी वैसे अमन चैन नहीं दिख रहा। कांग्रेस जब थी तो उसको भी यही दिखाई दे रहा था। बस उनमें और इनमें अंतर है कि उनसे भी ज्यादा क्रूर और निष्ठुर हो गए हैं कि सही बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं। ये रामराज की सरकार है ना, इसलिए हम ज्यादा कोसते हैं इसको। वो सब जंगल राज, माफिया राज वाले थे, लेकिन ये रामराज में जब इस तरह की घटना घट रही है, और उस पर भी आप गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, महंत संत हैं, वहाँ एक निषाद परिवार को मार दिया जाता है, उसके घर को भी जला दिया जाता है। उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ठोस और प्रभावी कार्रवाई तत्काल नहीं किए। शर्म की बात है। आप संत महंत मुख्यमंत्री दंगे में, एक मिनट, दंगे में कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों की अब मौत नहीं होती। दंगे में क्यों नहीं मौत होती है? आप संभल दंगे में नहीं मौत हुई, बहराइच में नहीं हुई, मौत हुई, मानता हूं, लेकिन इनका दिल इतना बड़ा हो कि जो दंगे हुए जिसमें मौत हुई उसको स्वीकार तो करें कि हाँ दंगा हुआ, मौतें हुई। मानने में क्या बात है, लेकिन ये मानते भी नहीं है और दूसरे दलों पर आरोप लगाते हैं। इस समय आपकी सरकार 7 साल से यहाँ है उत्तर प्रदेश में, और 11 साल से केंद्र सरकार है आपकी। दोनों जगह सरकारें हैं, कहीं इधर उधर नहीं, इफबट नहीं है। आपके पास लाइव इंटेलिजेंस भी है और ईडी और सीबीआई भी है। अच्छा, 46 साल बाद संभल में एक मंदिर खुला है, उस पर क्या कहेंगे? संभल में मंदिर खुला, अच्छी बात है। वो विष्णु रस्तोगी जी का मंदिर था, पुश्तैनी मंदिर था, उनके बाप दादा पुरखों ने बनवाया था। उन्होंने कहा था सन 78 में दंगा हो गया, हम लोग यहाँ से चले गए घर छोड़कर, ताला मेरा लगा है। वहाँ आने जाने की दिक्कत नहीं थी, लेकिन पुजारी जो पूजा करने वाला मैं नियुक्त करता था, रखता था, उनको फल फ्रूट नहीं मिलता था, दाल चावल आटा तक नहीं मिलता था, वो खाते क्या? तो इसलिए वो चले जाते थे छोड़ के। ईमानदारी की बातें हैं। जिस भी मंदिर पर सेब, संतरा, मौसम्बी, केला और खाने पीने का सामान नहीं रहेगा, वहाँ पुजारी नहीं टिकेगा। कैसे बोल रहे, खाने पीने का सामान नहीं रहेगा, पुजारी नहीं टिकेगा? संभल का हिंसा पर कह रहे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये इसी तरह अभी यादव सिंह पगड़ा, आज का मैडम पेपर है, 100 करोड़ रुपया रविंदर यादव सीओ नोएडा अथॉरिटी था, और 2005 से 2007 तक वो सीओ अथॉरिटी नोएडा था, और उसको ओकड़ा बनाया हुआ था। उसके यहाँ 100 करोड़ रुपया मिला। वो जसवंत नगर में एयर कंडीशन विद्यालय बना रखा था। आज के पेपर की वो है, तो हेडलाइंस है। और वो किसके समय में किया? भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ ने, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसने घपला किया। घपला सारे सपा और कांग्रेस के शासन में हुए हैं, जिनका पैसा अब निकल रहा है और निकलेगा। और ये लोग कितना ही लाख प्रयास करें, लाख जनता को बरगलाने का काम करें, लेकिन जिन लोगों ने घपला, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार जनता के साथ किया है, उसका पैसा एक एक पाई भारतीय जनता पार्टी ला करके देश के विकास में, प्रदेश के विकास में लगाएगी। घपला किया सपा कांग्रेस ने, ऐसा इनका कहना है। जब उनके देखिए, घपला तो इनकी सरकार में हुआ है। आप गोमती में, आप विकास नगर में देखिए, वहाँ गड्ढा बहुत। मगर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि यूपी को सबसे आगे, सबसे उत्तम बनाने में भागीदारी रहे। देखिए, योगी जी को उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने में योगदान रहा है। इनको ज्ञान से भटक रहे हैं। पहली बात तो हम सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बधाई देंगे। इसलिए देंगे कि आप लोग सही दिखाइए, और जो सही है उसको आप लोग फॉलो करिए। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करता है, आलोचना करते कराते आज केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हमारे पुलिस प्रशासन बधाई के पात्र हैं। और जो कमेटी हमारी गठित होकर हर जनपद में जहां महाराज जी का आदेश हुआ, न्यायालय का आदेश हुआ, वो लोग कौन हैं? वो कौन पकड़े गए हैं जो मंदिर को कब्जा करके 46 बरस से वो जो साबित कर दिया, जो मंदिरों में पूजा डीएम एसपी जाके मौके पर कब्जा किया हुआ, वो सामने ला करके दे दिया। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात, मेरी बात सुने बहन जी, मेरी बात सुने।
हाँ, विपक्ष नियम 311 के तहत संभल हिंसा बहराइच हिंसा पर मांग रखी गई कि उनकी उस मुद्दे पर बात हो। सब पर बात हो रही है और सब पर जांच हो रही है। हम उसी पे आ रहे हैं, आप इधर उधर हटा रही हैं। इधर उधर के आप अपना काउंटर सवाल भी बता रहे हैं कि जो वो कौन लोग हैं जो मंदिर कब्जा किए थे, जो कब्जा किए हैं तो कार्रवाई होगी। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आज जो लोग दंगा में आज जेल में पकड़े गए हैं, जो बधुआ मजदूर के तरह से बचाने के लिए गए थे लोग, वो कौन लोग हैं? वो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। समाजवादी और कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो संभल हिंसा में। ये जो बहराइच में दंगा किए थे, जिस इस्लामिक झंडे को उखाड़े तो वो कौन लोग थे? वो तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। उनके विधायक जी ने खुद 6-7 कार्यकर्ताओं पे FIR करवाया है। तो भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकर्ता को पकड़ा भी किया था। तो क्या उन पर बुलडोजर चला, उनकी संपत्ति गुड़की हुई, उनके पोस्टर लगे? अच्छा, आज के जो सत्र हुआ विधानसभा, जो पहला दिन था सत्र में, उसको आपको क्या लगा? आज में जो जनता के मुद्दे थे वो आज उठाए गए कि नहीं? जनता को मुद्दे को उठाया गया, लेकिन सरकार उठाने दे कहाँ रही? सरकार डर रही है, खुद ही भंग कर दे रही सदन। सरकार उठाने नहीं दे रही, सरकार सदन भंग करे दे रही है। ये लोग जब उल्टे चोर कोतवाल के डांटे वाली बात है भाई। विधायक जब अपनी बहस करेगा, अपनी मांग करेगा, हमको अच्छा लगा कि बड़े भाई विनोद राय जी ने कहा कि अपनी बात मांगी जाएगी। मानना ना मानना ये सरकार का काम है। भाई गलती कर रहे हो तो सजा भी भुगतने के लिए तैयार रहो। भाई हिंदुओं के मंदिर को कब्जा कर रहे हो, अब उसको बचा रहे हो कि इसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। कौन से हिंदुओं के मंदिर पे कब्जा किया जा रहा है? संबल में शंकर भगवान के मंदिर और बजरंगबली के मंदिर को कब्जा करके। बजरंगबली का मंदिर तो 46 साल बाद खुला है। तो क्यों खुला है? ये लोग आतंकी लोग हैं। और वो जबरदस्ती कब्जा करके अपने कौन आतंकी है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सांसद के बेटे हैं, सांसद के लोग हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जुर्म किया है तो आजीवन कारावास होना चाहिए। समाजवादी के जो भी कार्यकर्ता आतंकवादी हैं। क्या क्या मतलब समझा नहीं? इन्होंने जैसे भाई साहब ने कहा, जो समाजवादी के कार्यकर्ता वो आतंकवादी हैं। वो हथगोला भाजपा वाले उनको देते हैं ना। हथगोला भाजपा वाला देते हैं। अच्छा, खैर, तो हाँ, ये कह रहे हैं हथगोला भाजपा वाला को भाजपा देते हैं। खुद चले गए हैं उत्तर प्रदेश में हाशिए पे, बात बड़ी बड़ी करेंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे। तो रही बात भाजपा बनाम सपा कांग्रेस की, तो आप स्थितियाँ देख रही हैं। समाजवादी पार्टी 2017 में हाशिए पे चली गई 47 सीट पे, 22 में 125। इनकी हिस्ट्री देख लीजिए। पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई और आगे बढ़ाई है। विपक्ष के कहना चाहिए हम कांग्रेस के आदमी नहीं हैं, ये हमको कांग्रेसी गलत बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक जनता पार्टी के लोग हैं कि हथगोला ये देते हैं, आतंकवादी दूसरों को बताते हैं। अच्छा, ये कांग्रेस का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, प्रवक्ता बता रहे थे अपने आप को। ये बताए, विपक्ष का कहना है कि सरकार अंधी हो जाती है तब चिल्लाना पड़ता है। कौन सरकार अंधी हो जाती है? कौन अंधा हुआ है? आपको प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैंने दे दिया कि उनकी देख लिए हाशिए पे चले गए हैं, बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। सरकार अगर अंधी होती तो ये हाल ना होता। आपने देख रही हैं बुजुर्गों नौजवानों के साथ, चाहे जो भी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कानून हो, तो आपने देखा संभल में कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो जैसी सोच वैसी मानसिकता, जनता देख रही है, जनता हिसाब करेगी। सिर्फ इतना कहना है कि मैनपुरी में माँ बेटी न्याय मांगने डीएम साहब के पास जाती हैं, थोड़ा वो उत्तेजित हो जाती हैं, उनको न्याय ना मिलने की वजह से बरसों से उत्तेजित है, और डीएम साहब उसको जो है 107/16/151 में भिजवा देते हैं कि इनको गुस्सा। वकील लग रहे हैं आप जी? वकील लग रहे हैं। उनकी धारा लगी है तो मैं बोल रहा हूँ। तो बात यह है कि वो माँ बेटी को अगर वो गुस्से में थी तो उनकी समस्या का निदान किया जाना था, या उन पर मुकदमा दर्ज करा करके जो भीख मांगने गया है फरियाद की, उसी को आप जेल में डाल देंगे। ये कौन सा नियम है? उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या एक्शन लिया? अभी दूसरी बात, मैं अतुल सुभाष की बात करता हूँ। उसने सुसाइड कर लिया। उसने एक बड़ा नाम लगाया कि जज साहिबा हमसे 5 लाख रुपए मांग रही थी,
लॉ मिनिस्ट्री ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास में है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो संसद में 4 दिन का सत्र है उसमें क्या होगा? किसमें? जो विधानसभा में 4 दिन का शीतकालीन सत्र चालू है आज से, क्या लगता है किन किन मुद्दों पर होगा? मिनिमम 90 दिन चलना चाहिए पूरे साल में, और 4 दिन चला के क्या कर लोगे? अरे चलाओ ही नहीं, घर से कह दो कि भैया जारी खत्म, बस इतना कर दो। और क्या जारी और खत्म पे याद आया, 1 नेशन 1 इलेक्शन कैबिनेट बैठक में पास हो गया था, है ना? अब संसद में पेश करने की बारी, क्या संसद में पास हो पाएगा कि नहीं? 1 नेशन 1 इलेक्शन कौन लाया? क्या वो बिल लाया? वर्तमान सरकार लाई है क्या? हमको तो नहीं लगता कैबिनेट कि लाई है। बैठक में बिल पास हो गया सरकार के, हाँ? सरकार के ही द्वारा कैबिनेट बैठक में पास हुआ। दस्तखत तो विपक्ष करेगा ना उस पर, बिना विपक्ष के सिग्नेचर के तो बिल पास नहीं होगा। अच्छा, क्या लगता है विपक्ष करेगा सिग्नेचर या नहीं? लाया है उन्होंने या नहीं, पहले ये बात बताइए। लाया है तभी तो मुद्दा है। लाया होता उसमें चर्चा होती, और चर्चा होती तो विपक्ष अपनी बात करता। अगर चोरी से वो कह दे रहे हैं कि पास हो गया तो विपक्ष साइन क्यों करेगा? क्यों करेगा आप बताइए? ये कह रहे एक बात बताइए, जिस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जाती है, उस देश में एग्जाम छात्रों का जो कंपटीशन है 1 दिन में क्यों नहीं कराया जा सकता है बताएं? सभी पार्टियां चाह रही है पत्रकार महोदय कि संसद भवन में जो प्रधानमंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव पास करवा रहे हैं वो सही है। इसलिए सही है कि खर्च कम में, भाई लोकसभा विधानसभा विधान परिषद का चुनाव होगा, कम खर्च आएंगे, तो उसको तो सभी पार्टी पूरी जनता भी चाह रही है। ये लोग तो आर की हताशा है, अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। भाई ये लोग बोलते रहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2000 बीच में सरकार तोड़ लाते हैं, बनी बनाई सरकार तोड़ लाते हैं, तो उसका क्या ऑप्शन है? क्या उसको जो है फिर 2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद ही इलेक्शन होगा, तब तक जो है वो कैसे आप चलाएंगे सरकार? ये चुनाव आयोग पर अंगुली लगाएंगे, ये संविधान को नहीं मानते। ये लोग आप मानते हैं? हम बिल्कुल मानते, सनातन धर्म को मानते, संविधान सब कुछ मानते, हम न्यायालय को मानते, कानून को मानते। ये लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। अच्छा, ये लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सत्र में कहा कि सारे दल मिलकर संसद चलने दें। एकदम चलना चाहिए संसद। जब तक संसद नहीं चलेगा, विधानसभा नहीं चलेगा, जनता की आवाज़, जनता का काम नहीं होगा। बाबा तो कहे हैं, लेकिन अब ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी और लोग सोचें। जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, मैं चाहता हूं आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री से, सभी लोग मुख्यमंत्री करें, भंग करके फिर से पूरे देश में चुनाव करवा लें। अच्छा, या चुनाव करवा लें। और जहां तक ये लोग खर्चा के आड़ में जाते हैं, तहाँ तक मामला जान लें, चंदा का धंधा देश के सामने है। चंदा का धंधा देश के सामने है। 1 नेशन 1 इलेक्शन निश्चित रूप से होना चाहिए इस देश में, क्योंकि पूरे साल लगातार इतना बड़ा राष्ट्र है अपना, और लगातार चुनाव होते रहते हैं। इसमें टीचरों की ड्यूटी लगा देते हैं, पुलिस प्रशासन लगा रहता है, कोई अपना काम नहीं कर पाता है। बहुत मात्रा में पैसा जब देखो तब सरकार का खर्च होता है, करोड़ों रुपया। चुनाव कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरा शासन प्रशासन लगता है। टीचर लोग जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है कि आप चुनाव में लग जाइए। पुलिस प्रशासन आज यहाँ है वहाँ है, लगातार पूरे साल भर चुनाव ही होते रहेंगे क्या इस देश में? एक साथ एक बार चुनाव हो जाए, सब हो जाए, लोग अपना मत डाल लें, फिर जो जनहित की नीतियाँ बने जिससे इम्प्लीमेंट हो सके देश में, सारे लोग अपना काम कर सके। अब जो ये टीचर लोग पढ़ाते नहीं बच्चों को, कम से कम साल भर हो रही है कि खर्चे कम हो जाएं। 8,500 करोड़ की 8,000 करोड़ की गाड़ी प्रधानमंत्री को चलने के लिए क्यों चाहिए? वो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी चल सकते हैं ना, 1,20,000 की नहीं चल सकते क्या? वो साइकिल, मतलब देश का जो प्रधानमंत्री हो वो एक्टिवा चले, वो ये आतंक है, उसे तो आदर्श होना चाहिए। हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने जन आंदोलन शुरू किया था, वो आदमी पैदल चल करके रबड़ की चप्पल पहन करके आध नग्न में रह करके जिंदगी बिता दिया, और उसी के बल पर प्रधानमंत्री बनने वाले लोग 1,20,000 की स्कूटर पर क्यों नहीं चल सकते? क्यों 1,000 करोड़ की गाड़ी चाहिए? देश का प्रधानमंत्री इनके हिसाब से वो एक्टिवा स्कूटर से चले, एक जरा सा
जोरा सा जो पीसीएस अधिकारी होता है वो बड़ी गाड़ी चले और देश का राजा वो पहला एक्टिवा चले, मारे टक्कर और दब मैं जाए। ये चाहता हूँ प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का मुख्यमंत्री, मंत्री बहुत अच्छे हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से चले, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहे थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से चलवाएंगे, वो कब चलवाएंगे? वो चलवाएंगे। हाँ बताएं कब चलवाएंगे? नहीं रहे, क्यों नहीं चल रहे हैं? रोज चल रहे हैं। ये महाराज जी कह रहे हैं। मैं अभी अगले साल माता रानी के कामाख्या गया, मैं कल भी वो हवाई सुनो, चप्पल जाऊंगा। तो मैं हवाई जहाज से गया, सुनिए हवाई जहाज से गया, कामाख्या गया तो 35 मजदूर थे जो हवाई चप्पल पहने थे। हमको देख करके प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य याद आया कि हाँ आज ये मजदूर बेचारे कम से कम हमारे साथ बैठ करके वो हवाई जहाज से नहीं गुवाहाटी तक का गए थे। तो अब ये मेरे इस बात में बहुत बड़ी बात है। मेरे कहने का मतलब हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे भेजने वाले लोग, लाखों लोग नौजवान एक पेपर करवा नहीं पा रहे हैं। एक चुनाव की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डाटा है, लाखों से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लिए, मजदूर आत्महत्या। आज का जो सत्र रहा पूरे दिन का आपको कैसा लगा? यानी कि आज जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए तो वो मुद्दे उठाए गए या नहीं उठाए गए। 14 के बाद 11 जुमला सिद्ध हुआ। पहले तो 15 लाख का था, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये भी जुमला सिद्ध हो गया। महंगाई दूर होगी, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला और ठगने में विधानसभा और लोकसभा को बर्बाद कर दिया है। विधानसभा जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सिर्फ भाजपा जो है वो ठगने में काम करते हैं, ठगी बहुत ज़्यादा ठगती है लोगों को। कौन कहता है? ये सिर्फ विपक्ष है। जब हार जाते हैं तो इनके पास ना मुद्दा है, ना नीत है, ना नीयत है, तो सिर्फ अलेम सलेम ब्लेम लगाया करते हैं। अगर इसी कारण जो इनका आज जनता इनको एकदम निकाल चुकी है, क्योंकि कोई ठोस विषय पर ये लोग कुछ बात करते नहीं है, ना कोई आंदोलन करते, सिर्फ बुराई करना। अच्छा काम। अच्छा ये बता, आज जो सत्र हुआ उसमें क्या आम बिजली, रोजगार, महंगाई, संभाल, बहराइच पर मुद्दों पर बात हुई कि नहीं? आपको क्या संभल पर हुई, बहराइच पर हुई, सब पर बात हुई है, बिजली पर हुई, सब कुछ माननीय योगी। तो फिर सपा ने क्यों धरना प्रदर्शन कर दिया? खाली इनको विरोध करना, कोई भी काम अच्छा करो, खाली विरोध की राजनीति करते ही विपक्ष। माननीय अखिलेश यादव जी और सामने आएंगे नहीं, माननीय योगी जी के सामने। काहे नहीं आएंगे? आपको क्या लगता है क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सारे भ्रष्टाचार कर बैठे हैं। इतने इनके कालखंड में जो गुंडे बदमाश जो थे, हर आदमी से गुंडा टैक्स छूटते थे, किसी की जमीन पर कब्जा करते थे, किसी का मकान छीन लेते थे। मगर आज भी तो भू माफिया बढ़ते जा रहे हैं। अगर कर रहा है भूमाफिया तो वो जेल भी जा रहे हैं। उनके शासन काल में अखिलेश के उनका संरक्षण था। आज माफिया मुक्त सरकार है उत्तर प्रदेश। ये कह रहे भूमाफिया मुक्त उत्तर प्रदेश सरकार है। कहाँ है ये? देख लीजिए, जितने भ्रष्टाचारियों की गाड़ियां देख रही, जाम लगाए हैं। एमएलए, एमपी और आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी। लखनऊ के इर्द गिर्द 200 बीघे में इन लोगों का कृषि फार्म है। लखनऊ में, नोएडा, गाजियाबाद में, नैनीताल में, और जिस जिले का वहाँ बड़े बड़े हवेली हैं। आपने देखा है? आपने देखा? एक मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब पूछते हैं, आप पूछिए। पहली बात तो अगर सवाल कर रहे हैं तो आपको शांत होकर हमारा सवाल सुनना चाहिए, बहुत शांति से। हाँ, तो ये जो आप कहते हैं एमएलए, एमपी घर देखे, तो क्या आपने देखे? आप गए हैं? हाँ, हम देखे, सच्चाई है ये। चलिए मैं दिखाऊं गोमती नगर में, और आजमगढ़ में दिखाऊं, जौनपुर में दिखाऊं, गाजीपुर में दिखाऊं, बलिया, बहराइच, बस्ती में दिखाऊं, और इधर नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर में दिखाऊं। क्या बात करती है ये? लुटेरों को जनता भी जानती है कि कितने बड़े लुटेरे हैं। 100-100, 200-200 बीघा के बड़े बड़े प्लाट हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठते, कहाँ से लाए हैं, कहाँ से कृषि फार्म खोले, इसका क्यों नहीं जवाब देती हैं? और कहते हैं 7 साल से बने मुख्यमंत्री हैं, संत महंत हैं। अगर आप इन भ्रष्टाचारियों की जांच कराइए, इनकी संपत्ति जब्त करिए और इनको जेल भेजिए, जनता आपको सदियों सदियों तक पूजा करेगी। बिल्कुल, सदियों तक पूजा करेगी। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन इतना आक्रोशित माहौल रहा जनता के बीच में। जनता को लगा कि उनके मुद्दे उठाए नहीं गए। एक तरफ जनता कह रही मुद्दे उठाए गए, आराम से बहुत प्रेम से उठाए जाएंगे, मगर वक्त लगेगा। खैर, हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ। तब तक कि आप बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट समर, मैं उंजला, लखनऊ।